अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पठान नाजिम आप सभी का हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि महा टीटी की फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपका इम्तिहान 10 नवंबर 2024 को कंडक्ट करवाया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी की तरफ से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है और गुज़िश्ता हमारी इसकी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे और अब उर्दू मज़मून का हमारी सेकंड क्लास रहेंगी जो कि आपको रोज़ाना डेली 7 बजे अवेलेबल करवाई जाएंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में 7 बजे के बाद। तो फ्रेंड्स, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए भी जो है तो रहेगा। इसमें लैंग्वेज पर जिसने उर्दू चुना है, जो उर्दू सब्जेक्ट होता है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन देख रहे हैं जो गुज़िश्ता इम्तिहानात में पूछे जा चुके हैं, जिसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मुतअद्दिद क्या है। यानी ये जो हमने गुज़िश्ता क्वेश्चंस देखे थे उसके बाद जो है तो मुतअद्दिद क्या है। 10 सवालात हमारे हो चुके हैं और गुज़िश्ता इम्तिहानात में दोस्तों ये पूछे जा चुके हैं। तो मुतअद्दिद क्या है। नंबर 1 इस्म, नंबर 2 ज़मीर, नंबर 3 मज़दर और नंबर 4 शोबेजात। तो दोस्तों, इस्म किसे कहते हैं कि किसी जगह, किसी मकाम या किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। मतलब इस्म का नाम ही जो है तो नाम होता है इस्म का मतलब। और ज़मीर उसे कहते हैं जो इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है। इस्म की जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहा जाता है। और यहाँ पर मुतअद्दिद का जो ज़िक्र हुआ है तो उसका जो आंसर रहेगा मुतअद्दिद का वो मज़दर रहेगा। और हमने जो ग्रामर की 8 क्लासेस हमारी हुई है गुज़िश्ता, जिसमें हमने मुकम्मल उर्दू ग्रामर आपको करवाया है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स वो 8 क्लासेस अच्छे तरीके से देख लेता है तो ग्रामर से रिलेटेड तमाम कंसेप्ट्स उस स्टूडेंट्स के या आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप दोबारा जो है तो उसको देखिए। ऐसा बेसिक क्वेश्चन जो है तो वो पूछता है जो हमने ग्रामर की क्लासेस में हमारा हो चुका है। और एक सवाल था कि मुसन्निफ़ीन के ताल्लुक़ से सर एक अलग से लेक्चर बनवाइए। तो दोस्तों, उसमें मुसन्निफ़ और शायर वगैरह और जो हमारे गालिब वगैरह है उन तमाम के ताल्लुक़ से ग्रामर की ही क्लास के अंदर वो हमारी क्लास है जिसमें हमने उसके ताल्लुक़ से भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जिसमें वो भी लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें शोरा के ताल्लुक़ से है और मुसन्निफ़ीन के ताल्लुक़ से बतलाया गया है। और इंशाल्लाह जैसे भी रहेगा तो आपकी खिदमत में वो भी एक अलग से क्लास प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका रहेगा मज़दर। यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लफ्ज़ जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होता है क्या कहलाता है। नंबर 1 ज़मीर, नंबर 2 सिफ़त, नंबर 3 इस्म जामिद और नंबर 4 इसमें शक। तो जैसे हमने अभी आपसे कहा कि इस्म की जगह जो इस्तेमाल होता है उसे ज़मीर कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर रहेगा। और सिफ़त किसे कहते हैं, तो सिफ़त जो है तो जिसमें इस्म की खूबी बयान की जाती है उसे सिफ़त कहते हैं। नेक्स्ट है, जमाल अमजद किसकी सवाने उम्री है। नंबर 1 अमजदुल इस्लाम, नंबर 2 अफसर मीरठी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मीरठी है वो, नंबर 3 इस्माइल मीरठी और नंबर 4 अमजद हैदराबादी। तो दोस्तों, जमाल अमजद ये अमजद हैदराबादी की सवाने उम्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 परवाने शमए रिसालत के किसकी तसनीफ़ है। 30 परवाने शमए रिसालत की किसकी तसनीफ़ है, उसकी मुसन्निफ़ कौन है। नंबर 1 इंतज़ार हसीन, नंबर 2 तालिब हाशमी, नंबर 3 ग़ुलाम अब्बास और नंबर 4 पितरस बुखारी। तो दोस्तों, 30 परवाने शमए रिसालत के इसकी मुसन्निफ़ तालिब हाशमी साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत यानी कि वो कब पैदा हुए थे। सने विलादत से मुराद उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका बर्थडे की जो डेट है वो। नंबर 1 है 1914, नंबर 2
1924, नंबर 3 1915 और नंबर 4 1920। तो दोस्तों राजेंद्र सिंह बेदी जो है उनकी सने विलादत 1915 है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलाहत के मायनी। फलाहत के मायनी। फर्स्ट ऑप्शन है बातें करना, सेकंड ऑप्शन है खेती बाड़ी करना, थर्ड ऑप्शन है आसान इलाज और लास्ट है दानाई। तो फ्रेंड्स फलाहत के मायने होता है खेती बाड़ी करना। ये अल्फाज मायने में से पूछा गया है। जो उर्दू की हमारी किताबें हैं, उर्दू किताबें सिलेबस की जो किताबें हैं जो जेडपी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो फ्रेंड्स इसके बैक साइड में अल्फाज मायनी का जो है तो दिया हुआ होता है। अल्फाज मायनी हर सबक के मश्क के पहले दिया हुआ होता है। तो अगर आपने उसको अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो तो इस तरीके का कोई भी सवाल रहेगा तो आप बआसानी उसको राइट आंसर टिक कर सकते हो और टिक करके आप आओगे। क्योंकि और दूसरी बात कि अगर आपको किताबें अवेलेबल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और उसकी वीडियो की भी लिंक दी गई कि किस तरीके से आपको किताबें डाउनलोड करना है। पहली जमात से 12वीं जमात तक के जो है तो वहाँ पर आपको बतलाया गया है कि किस तरीके से जो तो आप किताबें डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट के ज़रिए। पहली से लेकर तो 12वीं तक कोई भी किताब आप उर्दू की हो या फिर हिंदी मराठी या इंग्लिश की कोई भी किताब आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम बताइए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वली मोहम्मद, दूसरा है मोहम्मद मीर काजिम अली, तीसरा है हाफिज़ राना और चौथा है अज़ीम हुसैन। तो दोस्तों नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम वली मोहम्मद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहरयार को कौन सा इनाम मिला था। शहरयार को कौन सा इनाम मिला था। नंबर 1 पद्मश्री, नंबर 2 उर्दू अकादमी, नंबर 3 साहित्य अकादमी और नंबर 4 ज्ञानपीठ अवार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जितने भी नाम नज़र आ रहे हैं ये अवार्ड है, ये इनामात के जो है तो नाम है, ये दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है तो शहरयार को इनाम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शम्सुल उलमा किसे कहा जाता है। शम्सुल उलमा किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अल्ताफ़ हुसैन हाली, सेकंड है शिबली नौमानी, थर्ड है डिप्टी नज़ीर अहमद और लास्ट ऑप्शन है सर सैयद अहमद ख़ान। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शम्सुल उलमा जो है तो अल्ताफ़ हुसैन हाली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। और आपको यहाँ पर जो नज़र आ रहा है शम्सुल उलमा, तो यहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा है, शम्सुल उलमा डायरेक्टली लाम पढ़ा जा रहा है। तो ये कमरी हरूफ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, क्योंकि जिस लफ्ज़ में अलिफ ना पढ़ा जाए लाम पढ़ा जाए वो हरूफ कमरी होता है, और जिस लफ्ज़ में अलिफ और लाम दोनों भी ना पढ़ा जाए वो हरूफ शम्सी होते हैं। तो यहाँ पर शम्सुल उलमा लिखा हुआ है, जैसे कि हमने गुज़िश्ता जो क्लास हमारी इसकी हुई है उसमें हरूफ शम्सी के ताल्लुक़ से आया था। तो हमने हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी ये दोनों के ताल्लुक़ से आपको डिटेल वहाँ पर बतलाया इसके पहली वाली क्लास में, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाकिम की जमा। हाकिम की जमा क्या है। नंबर 1 हुक्काम, नंबर 2 अहकाम, नंबर 3 हिकमात और नंबर 4 हिकमत। तो फ्रेंड्स
हाकिम की जमा यानी कि वाहिद जमा वाले भी सवालात आते हैं। तो हाकिम की जमा यहाँ पर रहेगा हुक्काम, यानी कि उसकी जमा रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफराद की ज़िद, यानी कि अफराद की ज़िद क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फरावानी, सेकंड ऑप्शन है कामयाब, थर्ड ऑप्शन है बहुतात और लास्ट ऑप्शन है मुफस्सिल। तो फ्रेंड्स, अफराद की जो ज़िद है वो कामयाब रहेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में हो चुके हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जो सीटेट या टीटी महाराष्ट्र के टीटी की तैयारी कर रहे हैं। जो अपीयर कैंडिडेट है वो भी जो है तो सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है सीटेट का, तो फॉर्म ज़रूर भर लें सीटेट का, ताकि आपको दोनों तरफ जो है तो मौका मिले, सीटेट में भी और टीटी में, महा टीटी में भी। क्योंकि मैं मुखातिब हूँ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स थे कि आपने महा टीटी का तो फॉर्म भर लिया होगा, लेकिन सीटेट का भी जो है तो आप फॉर्म भर लीजिए। उसकी जो लास्ट डेट है 15 या 16 जो है तो नवंबर है, सॉरी अक्टूबर है, 15 या 16। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसा कि गुज़िश्ता हमने एक सेशन लिया था, लाइव सेशन था, जिसमें आपके सवालात के जवाबात देने की जो है तो कोशिश की गई थी। तो उसी तरीके से आज बरोज़ इतवार यानी कि 6 तारीख है, आज संडे है, तो आज हम महा टीटी और सीटेट से मुतालिक आपके जो डाउट्स है, जो सवालात थे, तो आज रात इंशाल्लाह 9 बजे यूट्यूब पर इसको लाइव लिया जाएगा। लाइव आने की हम कोशिश करेंगे। तो आप तमाम तलबा अपने सवालात के साथ जो भी आपके डाउट्स है, सीटेट हो या टीटी हो, ये दोनों से मुतालिक, और पवित्र पोर्टल शिक्षक भर्ती से मुतालिक भी जो है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, और टेट के ताल्लुक़ से भी आप सवालात कर सकते हो। मतलब टीटी और सीटेट और गवर्नमेंट जॉब किस तरीके से जो है तो आप हासिल कर सकते हो, ये तमाम आपके डाउट्स, तमाम जो है तो आपके कंसेप्ट्स यहाँ पर क्लियर होंगे, आपको यहाँ पर गाइडेंस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।